हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके संबंध में जो कॉलेज का आपका वार्षिक परीक्षा होना है तो वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, अभी तक छात्रों में ये भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, ये आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर नवभारत में इसके संबंध में एक आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। और जो विश्वविद्यालय के वार्षिक एग्ज़ाम को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको यहाँ पे पूरा इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पा रही हैं, वो हम देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे व्यूअर्स को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ ये हमारा जो वीडियो है शेयर जरूर करें। ओके, तो कॉलेजों की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, अब तक बनी हुई है भ्रम की स्थिति। यहाँ पे ये हेडिंग में दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय ने गेंद शासन के पाले में डाली। अब ये क्या कहना चाहता है पूरा यहाँ पे हम पूरा देखते हैं इस आर्टिकल को। ठीक है, तो परीक्षा किस प्रकार से हो सरकार को ही तय करने को कहा गया है। क्लियर कट यहाँ पे बात बताएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो सरकार को ही ये परीक्षा किस तरह से लेना है, किस तरह से किया जाना है, ये सरकार को तय करने कह दिया है। तो विश्वविद्यालय ने गेंद जो है शासन को अर्थात सरकार को ही ये दे दिया है कि भाई निर्णय लेने को कहा है कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाए, आप ही बता दीजिए। आगे यहाँ पे बताया कि भाई ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन परीक्षा लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो अलग अलग विश्वविद्यालय में आपके, चाहे आप रायपुर यूनिवर्सिटी से हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हैं, सभी जो हैं अपना एग्ज़ाम जो ऑफलाइन तरीके से लेना था उसके लिए तैयारी कर चुके थे। आपका टाइम टेबल भी सभी यूनिवर्सिटी का लगभग आ चुका था। ठीक है, तो ये तैयारी तो पहले से पूरी हो चुकी थी कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, लेकिन अब इन्होंने ये पूरा का पूरा निर्णय शासन के हाथे सौंप दिया है कि ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है ये। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है, देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोरोना बंदी से खत्म होने के बाद कैसे लें ऑनलाइन परीक्षा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई कि कोरोना काल था, चलो तब तक तो बात सही थी कि ऑनलाइन ले लिया जाए, लेकिन अब जबकि कोरोना के कोई केसेस नहीं हैं, कोरोना का कोई यहाँ पे कहर नहीं है, तब भी किस तरह से ऑनलाइन परीक्षा लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। विद्यार्थी पालक परीक्षा से जुड़े अपडेट लेने में जुटे हुए हैं। सभी के सभी जो स्टूडेंट हैं, जो पालक हैं, गार्जियन हैं, वो सभी के सभी अभी परेशान हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि क्लियर कट अभी भी पूरी बातें समझ नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय सीएम जी का ट्वीट आया था, ठीक है, ट्विटर में वो देखा होगा आपने, उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि जो ये आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन जो पद्धति से होना है करके जो ज्ञापन सौंपा गया था उस मान को माना जाएगा, ऐसा उनका एक ट्वीट था। ठीक है, तो वो ट्वीट अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो ट्विटर अकाउंट पे जा करके, ठीक है, सीएमओ छत्तीसगढ़ के ट्विटर अकाउंट पे जा करके आप वो ट्वीट भी देख सकते हैं। ओके, उन्होंने एक्चुअली कहा क्या था। आगे देखो इस आर्टिकल में और बताया गया है कि कॉलेज की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन। रविवार को विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, प्राचार्य हर किसी की जुबान पर यही सवाल रहा। सभी परीक्षा से जुड़े अपडेट लेने में जुटे रहे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट अपडेट था भाई कि सब लोग इसमें, इस आर्टिकल में पूरा बताया है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा कराने उनकी तैयारी पूरी है। बावजूद इसके राज्य शासन जो भी निर्णय लेगा उसका पालन किया जाएगा। ये क्लियर कट यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया है। और यहाँ पे क्लियर ज़्यादातर विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया है कि भाई तैयारी तो हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट या शासन जो है ये कहता है कि आप परीक्षा ऑनलाइन लो तो हम ऑनलाइन लेंगे। ठीक है, एक तरह से विश्वविद्यालयों ने गेंद जो है, ये जो निर्णय लेना है उसको शासन के हाथों पूरा का पूरा सौंप दिया है कि भाई आप बताएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम लेना है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार को हुए घटनाक्रम के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय विश्वविद्यालयों से
अभिमत मांगा था। इसके चलते यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि भाई अब शासन जैसा बोलेगा वैसा ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट एक और ये बातें आप सभी को पता है कि भाई ऑफलाइन की तैयारी पूरी हो चुकी थी और मानेंगे शासनादेश, तो शासन का जो आदेश रहेगा वो हम मानेंगे, ऐसा सभी विश्वविद्यालय का कहना है। तो 9 राजकीय विश्वविद्यालयों में विद्या परिषद की स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक हुई। इस बैठक में वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, इस पर चर्चा हुई। ठीक है, अभिमत ये जो शनिवार को ही उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया गया था। सूत्रों का दावा है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने कहा है कि ऑफलाइन परीक्षा की तैयारियां पूरी है, बावजूद इसके शासन जो भी निर्णय लेगा उसका पालन किया जाएगा। तो पूरा क्लियर कट आपको समझ आ रहा है। देखो ये 2 यहाँ पे ग्रुप बन चुके हैं, समझ जाओ, एक विश्वविद्यालय का और एक जो है शासन का। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब विश्वविद्यालय तो भाई पूरी तैयारी कर चुका था, आपका ऑफलाइन एग्जाम लेना है। ठीक है, ये इनका कहना था और ये पूरी तैयारी कर चुके थे, टाइम टेबल वगैरह सभी चीज़ रिलीज कर दिए थे। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर शासन जो है, शासन ये कहता है कि आपको एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन लेना है, तो ये सभी इसके लिए भी तैयार हैं। तो विश्वविद्यालय यो है अपना आदेश छोड़ करके ये ऑनलाइन परीक्षा के तरफ ये भी जाने वाले हैं। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस आपको बिल्कुल ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होना था, मैं किसी स्टूडेंट का विरोधी नहीं हूँ भाई, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जिस तरह से स्थितियाँ चल रही थी, वैसे आप भी इतने पढ़े लिखे, आप समझदार हैं कि स्थितियाँ जिस हिसाब से अभी चल रही हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोविड वगैरह में या और कोई प्रॉब्लम की लॉकडाउन है या कुछ और भी है ना, तो उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम वैसे तो ऑफलाइन होना था, क्योंकि कुछ क्लासेस भी यहाँ पर लगी थी। और ऑनलाइन ये एग्ज़ाम जो है, ऑनलाइन एग्ज़ाम को एग्ज़ाम नहीं बोला जा सकता वैसे तो, है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम, कि जिस तरह से ये ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर घर ले जाते हैं और लिखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, देख देख के लिखते हैं। ये कोई एग्ज़ाम लेने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ऑप्शन था तो ये कर लिया गया था। अभी फ़िलहाल ये नहीं होना चाहिए था। ये मैं अपने मेरा खुद का सोच है भाई, है ना, आप इसको गलत ना समझें। किसी विद्यार्थी के प्रति मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, ध्यान रखना, है ना। लेकिन ये जो सच्चाई है उस बात को मैं बता रहा हूँ भाई। इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो लगातार गिरती जा रही है और घटती जा रही है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को फैसले का इंतज़ार भी है भाई कि किस तरह से होगा, और उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट लगातार देखते रहें, ये बात किया गया है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है उच्च शिक्षा विभाग से, हम यहाँ पे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा अपडेट देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जितना भी आपके लिए हम ये आर्टिकल प्रोवाइड कराएं, ये न्यूज़ प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा नवभारत जो कि एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू हमने ये पूरा आर्टिकल आपको एक्सप्लेन किया, और जो इससे आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कुछ दिनों में क्लियर कट अपडेट आ जाएगा जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा, तो मैं यहाँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ठीक है, उसके बावजूद आप पढ़ते रहिए, जिस हिसाब से आप अपना तैयारी कर रहे थे करते रहिए, क्योंकि कोई भी पढ़ाई, किसी भी तरह का पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।